हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेके आए हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि फ्रेंड्स कि ऐसा सर आप जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेजर टू मेजर यानी मैक्सिमम और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग प्लांट्स और एनिमल के बीच में डिफरेंसेस को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला डिफरेंसेस हम लोग देख सकते हैं, लिखा है थिन, फ्लेक्सिबल और लिविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एज यू नो कि हमारे जो सेल के आसपास जो मेम्ब्रेन होती है वो टोटल दो मेम्ब्रेन होती हैं। एक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक होती है सेल वॉल। चूंकि सेल वॉल जो होती है केवल प्लांट में पाई जाती है तो वो बाहर होती है और अंदर में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे पास सेल वॉल पाया नहीं जाता है, इसलिए हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उनकी संख्या एक होती है। प्लांट सेल के पास कितनी होती है? दो मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ बात हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है। लेकिन यही जब बात करते हैं प्लांट सेल की तो वो थिक होती है, रिजिड होती है और डेड होती है। और हम लोग में कैसी होती है? लाइव होती है। वही जब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियस जो है सेल के सेंटर में पाया जाएगा या ये उसके आसपास पाया जा सकता है। बट जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो हमेशा क्या होगा? पेरिफेरल रीजन में, यानी साइड में, दूर में, सेंटर पे नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस। वही जब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो पार्ट होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, जिस पर राइबोसोम अटैच होते हैं उस सरफेस को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा होता है और ज्यादा होता है। वही जब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स में तो स्पेयर्स होता है, मतलब थोड़ा कम होता है, इनकी संख्या कम होती है। वही जब हम बात करते हैं एनिमल सेल की तो एनिमल सेल जो होती है साइज में छोटा होता है। और जो हम बात करते हैं किसकी? प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल थोड़ी सी बड़ी होती है। तो सेल बड़े होने का मतलब क्या है? क्या पूरा सेल की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम जो होती है उनकी साइज जो होती है वो एनिमल सेल्स में छोटी होती है और प्लांट सेल्स में बड़ी होती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि लीवर में हमारा जो है ग्लाइकोजन के रूप में फूड क्या होते हैं? स्टोर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। हमारे लिए स्टोर करने का लोकेशन और तरीका एक ही है, उनका तरीका एक है लेकिन लोकेशन कई सारे होते हैं। यानी वो रूट्स में भी स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, स्टेम में भी करते हैं, लीव्स में भी करते हैं। तो यहाँ जो लिखा है कि हमारा स्टोर मटेरियल कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, और इनका क्या होता है? स्टार्च होता है। वही जब हम बात करते हैं लाइसोसोम की, एज यू नो कि लाइसोसोम जो होता है वो डिस्पोजल बैग या सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। वो एनिमल सेल में पाया जाता है। लेकिन वही जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल, जैसे पहले ही जिक्र था हम लोग का मेम्ब्रेन का, तो यहाँ सेल वॉल की बात हुई। तो सेल वॉल जो होगा एनिमल्स में एब्सेंट होगा और प्लांट्स में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। वैक्यूल की जब बात होती है, फूड रिजर्विंग तरीके की बात होती है, जहां पर स्टोर करके जहां पर रखते हैं फूड वैक्यूल्स, तो वो साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां पर फूड रिजर्व की जाती हैं सेल के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ सेल की बात। आप कहेंगे सर ग्लाइकोजन में भी बताया ना, लीवर बताया, तो वो तो ऑर्गन है ना। सेल में भी तो कहीं एनर्जी रखेंगे, फूड तो रखेंगे ना, तो फूड सेक्शन रखे जाते हैं साइटोप्लाज्म के। वो स्पेस जो वैकेंट और खाली हिस्सा होता है तो वो उसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। तो वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में छोटा होता है और प्लांट सेल्स में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है। वही जब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिड एक तरीके से सेल ऑर्गेनल होता है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे एनिमल में कोई भी फोटोसिंथेसिस जैसा प्रोसेस नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट का रोल नहीं है। हम लोग जो एनिमल्स हैं शिकार करते हैं, खाते हैं, हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं करते। वी आर नॉट बिलोंग टू बी ऑटोट्रॉपिक, वी आर बिलोंग्स टू बी हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो वी डोंट हैव एक्स्ट्रा cell membrane, double cell membrane cell organelle known as plastid. So plants have a extra two double या डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल जो होती है वो होती है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड पाई जाती है किसके पास? प्लांट्स के पास, और एनिमल के साथ एब्सेंट होती है। वही जब हम बात करते हैं सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल जो होता है प्लांट सेल में एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एक होता है ग्लायोक्सीसोम्स। तो ग्लायोक्सीसोम जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। वही जब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, यानी गोल्जी अपरेटस, जिसे कैमेलियो गोल्गी ने खोजा था, डिस्कवर्ड किया था, तो वो जो होता है एनिमल सेल्स में प्रोमिनेंटली जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स रूप में पाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं
प्लांट सेल्स की, तो गोल्जी एपरेटस जो होता तो है, लेकिन ये सब यूनिट्स में बटा होता है, जिसमें हम कहते हैं इसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं। तो हम कंप्लीटली इसे डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स जैसे गोल्जी बॉडीज कहते हैं, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने ये 12 डिफरेंसेस रखे हैं प्लांट्स और एनिमल सेल के बीच में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।